कभी ऐसा हुआ है, किसी को मैसेज भेजा, उन्होंने देख भी लिया और फिर कोई जवाब नहीं, पूरी तरह खामोशी। अब जरा सोचिए कि यही चीज हमारे साथ, मतलब पूरी इंसानियत के साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। हमें कॉस्मिक लेवल पर घोस्ट किया जा रहा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये है 400 अरब। ये सिर्फ हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद तारों की संख्या है। मतलब इसे ऐसे सोचिए कि ये एक ऐसी कॉस्मिक पार्टी की गेस्ट लिस्ट है जिसमें 400 अरब मेहमान बुलाए जा सकते हैं। और रुकिए, कहानी तो अभी शुरू हुई है। ये तो बस एक आकाशगंगा की बात है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड में ऐसी लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि जीवन के लिए कितने मौके, कितने घर हो सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सब है कहाँ? इतनी बड़ी खचाखच भरी होने वाली पार्टी में हम डांस फ्लोर पर अकेले क्यों खड़े? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? कोई सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा? और इसी परेशान करने वाले सवाल को हम कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। इसका नाम पड़ा भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर, जिन्होंने 1950 में एक लंच के दौरान अपने साथियों से बस यूं ही पूछ लिया था, तो फिर सब है कहाँ? कितना साधारण सा सवाल था जो आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया है। तो यही है इस पूरे विरोधाभास का केंद्र। देखिए, एक तरफ तो वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से ब्रह्मांड को सभ्यताओं से खचाखच भरा होना चाहिए। अरबों पृथ्वी जैसे ग्रह, जीवन को पनपने और विकसित होने के लिए अरबों साल का लंबा समय और बुद्धिमान जीवन के उभरने की बहुत ज्यादा संभावना। और दूसरी तरफ वो हकीकत जो हम हर रोज देखते हैं, शून्य, एक भी पक्का सिग्नल नहीं, सिर्फ खामोशी। तो चलिए इस कॉस्मिक जासूसी की पहली केस फाइल खोलते हैं, द ग्रेट फिल्टर यानी कि महान छन्नी। ये उन थियोरीज का समूह है जो कहता है कि शायद मेहमान पार्टी में आना तो चाहते हैं, पर कोई चीज उन्हें रास्ते में ही रोक रही है। अब ये ग्रेट फिल्टर है क्या चीज? असल में ये एक काल्पनिक बाधा है, एक ऐसी दीवार या चुनौती जो इतनी ज्यादा बड़ी और मुश्किल है कि वो जीवन को एक अंतरिक्ष यात्री सभ्यता बनने से पहले ही खत्म कर देती है। इसको ऐसे समझिए कि ये कॉस्मिक पार्टी का वो बाउंसर है जो किसी को भी दरवाजे के अंदर आने ही नहीं दे रहा। ये फिल्टर इस कॉस्मिक बाधा दौड़ के किसी भी मोड़ पर हो सकता है। हो सकता है पहला कदम, यानी एक रहने लायक ग्रह का बनना ही बहुत दुर्लभ हो, या दूसरा कदम, उस पर जीवन की शुरुआत होना, या फिर तीसरा, सरल जीवन से जटिल कॉम्प्लेक्स जीवन का विकसित होना, चौथा, बुद्धि और तकनीक का उभरना, और शायद सबसे बड़ा कदम, अपनी ही तकनीक से खुद को नष्ट करने से बच जाना। इनमें से कोई भी एक कदम द ग्रेट फिल्टर हो सकता है। और यहीं पर एक बहुत ही डरावना सवाल उठता है, क्या हम इंसान उस महान फिल्टर को पार कर चुके हैं? क्या हम इसलिए खास हैं क्योंकि हम उस मुश्किल बाधा को पार कर गए जिसे और कोई नहीं कर पाया? या फिर वो सबसे बड़ी चुनौती अभी हमारे भविष्य में हमारा इंतजार कर रही है? ठीक है, अब दूसरी केस फाइल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर पार्टी चल रही है, मेहमान भी मौजूद हैं, पर वो सब जानबूझकर हमसे छिप रहे हैं और हमें नज़रअंदाज करने के लिए उनके पास कुछ बड़े ही दिलचस्प बहाने हो सकते हैं, जैसे कि ज़ू हाइपोथेसिस, जिसके हिसाब से हम एक कॉस्मिक चिड़ियाघर का हिस्सा है और हमसे उन्नत सभ्यताएं हमें दूर से बस देख रही हैं। या फिर उनका कोई प्राइम डायरेक्टिव हो, जैसा स्टार ट्रेक में होता है कि भाई कम विकसित सभ्यताओं से संपर्क नहीं करना है। या हो सकता है कि वो इतने अलग हों कि हम उन्हें देख या समझ ही ना पा रहे हों, या शायद वो खुद किसी बड़े शिकारी से डरकर छिपे बैठे हैं। और एक मजेदार संभावना ये भी है कि हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के किसी उबाऊ देहाती से इलाके में है। तो इतनी सारी थ्योरीज और सुरागों के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचे? सच तो ये है कि ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। वो महान खामोशी, द ग्रेट साइलेंस, आज भी वैसी की वैसी ही है। अगर हम सारी संभावनाओं को एक साथ देखें तो मोटे तौर पर 3 ही बातें निकल कर आती हैं। पहली, वो मौजूद ही नहीं है, ग्रेट फिल्टर ने उन्हें रोक दिया। दूसरी, वो है तो पर किसी वजह से छिप रहे हैं। और तीसरी, वो हैं पर हम उन्हें सही तरीके से या सही जगह पर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। जैसा कि महान खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ब्रह्मांड एक बहुत बड़ी जगह है। अगर इसमें सिर्फ हम ही हैं तो ये जगह की भयानक बर्बादी लगती है।
ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस खामोशी के असल में मायने क्या हैं। तो अंत में ये महान खामोशी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस अनंत ब्रह्मांड में क्या हम सबसे पहले हैं, या सबसे आखिरी हैं, या फिर बस सबसे अकेले हैं?